हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट का। देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी जो चैप्टर प्यारे बच्चों ठोस अवस्था जो कि पहला चैप्टर है, इसका 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर इस सारे क्वेश्चन को आप लोग कर लेते तो इस चैप्टर से जितना भी एमसीक्यू पूछा जाएगा यहीं से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। और यहाँ से देख लीजिए जितना क्वेश्चन करवाऊंगा हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। बस आपको प्रयास करना है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव उसको आप लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों ठोस अवस्था क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 100 भी ऑब्जेक्टिव लिखा गया, लेकिन इसमें हम लोग करेंगे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग को बता दे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सारा चीज बेहतर तैयारी होगा और आपको प्रयास करना है टॉपर बनने का। ठीक है, इतना आसान सिलेबस जो है। चलिए आइए प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि रवादार ठोस होता है। देखिए रवादार का मतलब होता है क्रिस्टल, जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, जिसको तोड़ने पर एक निश्चित क्रम का आकार प्राप्त होता है। तो बताइए रवादार ठोस का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल क्रिस्टल होता है, इसे वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। ठीक है, तो राबादार क्रिस्टल क्या होता है? तो हीरा जो होता है राबादार क्रिस्टल होता है। बाकी यहाँ पर देखिएगा कांच आपका क्रिस्टल है, रबर भी आपका क्रिस्टल है। तो हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा रबादार जो ठोस होता है वो कौन होता है? हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, NaCl हो गया, जितने भी लवण है ये सब क्या है? क्रिस्टल है। लेकिन ये कांच हो गया अक्रिस्टल हो गया, रबर क्या हो गया? अक्रिस्टल हो गया, लेकिन हीरा यहाँ पर क्रिस्टल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से एक नंबर ये आपका पक्का पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मॉडल पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कहा जा रहा है आप लोगों से कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित इकाई सेल की समन्वय संख्या क्या होती है? देखिए आपको पता होगा कि घनाकार इकाई सेल 3 प्रकार का होता है। पहला एससीसी सेल इकाई सेल होता है, दूसरा पिंड केंद्रित इकाई सेल बीसीसी होता है और तीसरा फलन केंद्रित इकाई सेल एफसीसी होता है। तो ये 3 प्रकार का होता है, सब लोग जानता है। तो घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित इकाई सेल की समन्वय संख्या कितनी होगी? यानी कि पिंड केंद्रित की समन्वय संख्या बीसीसी का पूछा जा रहा है और इसकी समन्वय संख्या 8 होता है और परमाणु संख्या 2 होता है। मैंने ट्रिक भी आपको बताया। ठीक है, परमाणु संख्या जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है और समन्वय संख्या जो होता है वो आपका 8 होता है। ट्रिक मैंने ये आपको याद दिलवाया था कि ए भी 2 बार में आता है तो 2 हो गया, सी 3 बार में आता है तो 3 बार लिखा, फिर सी आपका 3 बार में आता है तो टोटल आपका 8 हो गया, तो समन्वय संख्या इसका 8 हो जाएगा। ये मैंने ट्रिक आपको दिया था पेशिश इकाई सेल यानी कि पिंड केंद्रित इकाई सेल के लिए। तो यहाँ से देख लो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर सी नंबर होगा। और ये सब मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, एग्जाम में एकदम सीधे फाड़ देना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन आइए। देखिए ब्रैग समीकरण क्या है? बहुत बार परीक्षा में आपका पूछा हुआ है कि ब्रैग समीकरण जो होता है एन लैम्डा बराबर 2d sin थीटा एन लैम्डा बराबर 2d sin थीटा। यहाँ से देख लीजिए ये ब्रैग का समीकरण होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यहाँ से राइट आंसर डी नंबर। ये थोड़ा याद रखना अतिरिक्त क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। ठीक है, तो जितना करवाते चले याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है? देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है। जैसे कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होता है प्यारे स्टूडेंट्स वो 7 गो होता है। ठीक है, और इसमें जो जालक होते हैं 14 प्रकार के होते हैं। जो जालक इसमें होते हैं मतलब कि जो 7 गो भाई इसका है ना, तो इससे 14 संतान इसको प्राप्त होता है। ये क्या समझिए, यानी कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होता है, ये सब लोग मानिए। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाएगा ब्रेबस जालकों की संख्या तो 14 होता है और सबसे ज्यादा ब्रेबस जालक ऑर्थोरॉम्बे का होता है, मतलब उसका 4 पुत्र। किसका? ऑर्थोरॉम्बे का। फिर घनाकार का 3 गो होता है, एफसीसी बीसीसी और एफसीसी। ठीक है, तो यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है क्या? मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, तो कितना हो जाएगा? 7 गो हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। सबसे ज्यादा ब्रेवा जाला की संख्या किसमें होती है? यानी कि कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा ब्रेवा जालकों की संख्या किसमें होती है? तो आपको अभी मैंने बोला कि ब्रेवा जालकों की संख्या 14 होती है, इनके 14 तरह से देखा गया है। ब्रेवा जालक ने देखा था, वैज्ञानिक था 1848 ईस्वी में ब्रेवस ने खोज किया था 14 प्रकार के जालक का। ठीक है,
कौन वैज्ञानिक? ब्रेवस वैज्ञानिक ने। इन्होंने बताया कि ऑर्थोरोम्बिक में सबसे अधिक क्या होता है? ब्रेवस वाला कितना होता है? तो 4 गो होता है ऑर्थोरोम्बिक में। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, करवा रहे, याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा प्यारे स्टूडेंट्स। तो राइट आंसर बी नंबर। घनाकार में कितना होता है? 3 गो होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, याद करते जाना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोट्स आप लोग को जरूर लेना है और बैच भी ज्वाइन करना है। ठीक है, बैच ज्वाइन करते तो आपको नोट्स भी मिलेगा, सारा चीज कंटेंट मिलेगा जिससे आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि धात्विक बंधन किसमें पाया जाता है? देखिए, क्रिस्टल 4 प्रकार का होता है। क्रिस्टल 4 प्रकार का होता है। पहला होता है आयनिक क्रिस्टल, दूसरा होता है सहसंयोजक क्रिस्टल, तीसरा होता है आणविक क्रिस्टल और चौथा होता है धात्विक क्रिस्टल। और धात्विक क्रिस्टल में धात्विक बंधन पाया जाता है भैया। ठीक है, धात्विक बंधन किसमें पाया जाएगा? तो याद रखना, धात्विक बंधन जो है ये आपका धात्विक क्रिस्टल में पाया जाता है। मतलब ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो याद करते चलिए, ये सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है और कुछ नए क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षा के लिए गेस करते हैं और आता भी है। 100% हर साल आता है, हर साल का प्रूफ दिखाते हैं, बस मेहनत से पढ़िए। चलिए, राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन, और जो विद्यार्थी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर को कांटेक्ट कर लीजिए, सेव कर लीजिए एजुकेशन लेक्चर के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, कमजोर वांडर बाल्स किसमें होता है? देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं प्यारे स्टूडेंट्स, क्रिस्टल जो होता है 4 प्रकार का होता है। क्रिस्टल को ही रवा कहा गया है। तो रवा 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला मैंने बोला आयनिक क्रिस्टल होता है, दूसरा में सहसंयोजक क्रिस्टल होता है, फिर तीसरा में आणविक क्रिस्टल होता है और यहाँ पर कमजोर वांडर बाल्स जो होता है आणविक क्रिस्टल में ही पाया जाता है। ठीक है, यानी ये अणुओं द्वारा निर्माण होते हैं, इसीलिए इनमें आणविक क्रिस्टल पाया जाता है। और इसमें जो होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है और इसमें जो है सहसंयोजक बंध पाया जाता है और इसमें जो है विद्युत आकर्षण बल होता है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कमजोर वांडर्स बाल्स तो आणविक में होता है। जैसे आयोडीन देख लीजिए, बर्फ देख लीजिए, उसमें कमजोर वांडर्स बाल्स होता है। देखिए, हो आयोडीन को थोड़ा सा तोड़िएगा तो एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बर्फ को गिराएगा तुरंत टूट जाएगा क्योंकि वो कमजोर वांडर बाल से जुड़ा हुआ है। अब वही पत्थर को पैर पर गिराइए, कितना चोट लगेगा, लेकिन बर्फ जो होता है ना तुरंत पिघलता है, यानी कमजोर वांडर बाल इसमें होता है, इसीलिए राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेंगे, बस बढ़िया से पढ़ते चलिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है ये 8 नंबर क्वेश्चन प्यारे स्टूडेंट, चतुष्कोणीय रेतिका में गोलों की संख्या कितना होता है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला बात तो त्रिकोणीय में कितना होता है गोला? तो आपको याद रखना, त्रिकोणीय में 3 गोला इस प्रकार से होता है। ये हो गया त्रिकोणीय, क्योंकि तीन रिक्ति बना ना इसमें। देखिए, ये जो रिक्ति होता है ना इसी को त्रिकोणीय कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिए, ये जो रिक्ति होता है ना इसी को त्रिकोणीय कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, त्रिकोणीय यहाँ पर चतुष्कोणीय पूछा जा रहा है, तो त्रिकोणीय के ऊपर एक और गोला रख देंगे ना, त्रिकोणीय के ऊपर एक और गोला, तो ये चतुष्कोणीय बन जाता है। 3 गो क्रिकेट खेले, 3 गो गेंद लीजिए, उसके ऊपर एक और गेंद रख दीजिए, तो अंदर चतुष्कोणीय बनेगा। तो चतुष्कोणीय में कितने गोलों की आवश्यकता होती है? पहले से 3 गो था, एक और गेंद रख दिए, लड्डू भी ले सकते हो, 3 गो लड्डू, ऊपर से एक और लड्डू, तो 4 लड्डू चतुष्कोणीय। तो 4 गोलों की आवश्यकता होगी। अगर वही पूछेगा अष्टकोणीय के लिए कितना होता है, तो अष्टकोणीय के लिए 6 गो होता है। और ये भी क्वेश्चन है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पूछा गया है 2 बार, 2022 में पूछा, 2024 में पूछा है, 26 का है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो याद रखना। और षटकोणीय में कितना गोलों की आवश्यकता होता है? अष्टफलकीय में तो 6 गो, याद रखना। यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर। देखिए, जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट एक प्यारा सा जरूर करें। ठीक है, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अष्टफलकीय रिक्तिकों के समन्वय संख्या कितनी होती है? देखिए, अष्टफलकीय रिक्ति की जो समन्वय संख्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो कितना होता है ये बता दो। तो अष्टफलकीय का मतलब क्या होता है? अष्टफलक कि समन्वय संख्या। पहले ये आप लोग बताओ अष्टफलक क्या होता है? तो ये 3 गोले के ऊपर 3 गो निविड जो संकुचन होता है इसी को ऊपर रखा जाता है। जैसे 3 गोला हुआ ना, तो 3 गोला को और रख दीजिए ऊपर से, यहाँ पर 3 गो, एक गोला, फिर यहाँ पर एक गोला, फिर इस प्रकार से। तो ये हो गया अंदर में अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय में जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नाम अष्ट दिखा रहा है, अष्टफलक बन रहा है, लेकिन इसमें गोलों की आवश्यकता होती है, मात्र 3 गोला की आवश्यकता, सॉरी 6 गोला की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से राइट आंसर सी नंबर। अगर समन्वय संख्या पूछेगा तो 6 को, क्योंकि 6 लोगों से जुड़ा हुआ है कि नहीं बताइए। समन्वय संख्या उसको कहा जाता है जितने लोगों से जुड़े हुए, जैसे आपका नाम राहुल है, ठीक है, तो राहुल जो है, आपका जो भी नाम है राहुल जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो है कितने लोगों से जुड़ा हुआ है? राहुल राम से जुड़ा हुआ है,
लखन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और आपका किससे, बबन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी समन्वय संख्या राहुल की कितनी हो गई, 4 हो गए, 4 लोगों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये राहुल की समन्वय संख्या 3 हो गई, ये ऐसा याद रखो, राहुल के समन्वय संख्या 3 हो गई। उसी प्रकार फलकीय में 6 गोला है, तो 6 गोला ही इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आ जाओ। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, देखिए क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव है। देखिए किसी भी क्रिस्टल में जो है 14 प्रकार के जालक संभव है। देखिए मूल क्रिस्टल तंत्रों में जो होता है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7, लेकिन जालकों की संख्या कितना होता है, 14 होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल लाइटिस इन आर ए पॉसिबल इन ए क्रिस्टल, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 14। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड का जालक क्या होता है, ठीक है, इज ए लाइटिस ऑफ द सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है वो कैसा होता है। तो देखिए सोडियम जो क्लोराइड होता है उसकी जो जालक होता है वो अष्टफलक होता है, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का जालक अष्टफलक। देखो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है, यानी कि सोडियम क्लोराइड की जो संरचना होती है वो फलन केंद्रित इकाई मतलब FCC होता है। कैसा होता है, FCC होता है, फलन केंद्रित इकाई सेल होता है। किसकी, तो NaCl सोडियम क्लोराइड की। यानी आपको ध्यान में रखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स कि सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है, तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा फलन केंद्रित इकाई सेल होती है, ठीक है। पिंड केंद्रित में BCC होता है, ठीक है, BCC जिसका 8:8 का अनुपात होता है, ठीक है, वो आगे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो राइट आंसर बी नंबर याद रखना। अगला क्वेश्चन आ जाओ। चलिए लाइक सब्सक्राइब आप लोग करते जाएंगे प्यारे स्टूडेंट, आराम से वीडियो को देखेंगे, ठीक है, और कमेंट एक प्यारा सा जरूर कीजिएगा। अगला देखिए बेरावदार, देखिए रावदार का मतलब होता है क्रिस्टल और बेरावदार का मतलब होता है अक्रिस्टल। ध्यान दीजिए, नाम देखिए अक्रिस्टल अक्रिस्टल बहुत कम पूछा है, ज्यादा करके पूछता है रावदार ठोस और बेरावदार ठोस। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, तो निम्नलिखित में से कौन बेरावदार मतलब अक्रिस्टल है। अभी यहाँ पर देखिए ग्रेफाइट तो आपका क्रिस्टल है, ठीक है। देखो क्वार्ट्ज ग्लास जिसका फॉर्मूला होता है SiO2, इसी को बालू कहा जाता है क्या, कमेंट करना। तो ये क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है, ये जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये अक्रिस्टल होता है। क्या होता है, अक्रिस्टल पदार्थ होता है। इसको याद रखना, कौन, बेरावदार क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड तो होगा नहीं, सांस जो क्रिस्टल है, क्रोमालम भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस प्रकार के क्रिस्टल में बेरेबा जालकों की संख्या सबसे अधिक होता है, बताओ। ये क्वेश्चन तो हम आपको वही बताए थे, किस प्रकार के क्रिस्टल बेरेबा जाल की संख्या सबसे अधिक ऑर्थोरॉम्बिक का होता है। किस प्रकार के क्रिस्टल में बेरेबा जालकों की संख्या सबसे अधिक होता है, तो ऑर्थोरॉम्बिक में 4 गो होता है और घनाकार में 3 गो होता है। 12th में घनाकार के बारे में ही पढ़ना है, SCC FCC और BCC, ठीक है, ये पढ़ना है। तो यहाँ से राइट आंसर C नंबर। अगला क्वेश्चन आइएगा प्यारे स्टूडेंट्स, तो कहा जा रहा है कि FCC में, यानी कि FCC का मतलब क्या होता है, फलन केंद्रित इकाई सेल, ठीक है। फलन केंद्रित इकाई सेल का क्या पूछा जा रहा है, एकाक सेल की संकुलन क्षमता। देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान से सुनिए। कितना कितना होता है, एक SCC होता है सरल सेल, एक FCC होता है, एक BCC होता है। ये बताओ बामन की तरह लग रहा है ना, तो इसकी संकुलन क्षमता 52%। ये बताओ, ये F को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, F को मैं ऐसे लिख दिया, बताओ ये इसको पलटूंगा तो ये 74 दिखेगा कि नहीं, बताओ। इसको पलटूंगा F को तो 74%, तो इसका हो गया संकुलन क्षमता 74%। बेसिक जैसा लग रहा है ना, तो इसका 68% हो जाएगा संकुलन क्षमता। अब बताओ कौन सा पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पूछा गया है FCC। तो FCC में देखो क्या हो जाएगा, संकुलन क्षमता 74% हो जाएगा। जाहिर से बात है, राइट आंसर C नंबर। अगर रिक्ति निकालना है, रिक्ति तो 100 में से सबको घटा दीजिए। अगर इसका रिक्ति चाहिए तो SC में से 52 घटा दीजिए। अगर FCC का रिक्ति चाहिए तो 74 में से 100 घटा दीजिए। और यहाँ पर आपका BCC में पूछा तो 100 में से 68 घटा दीजिए। संकुलन क्षमता पूछा इसलिए 74% हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पिंड केंद्रित का मतलब होता है BCC। BCC इकाई सेल, यानी कि BCC एक पता है आपको, पिंड केंद्रित पूछे या पूछे आपका फलन केंद्रित या साधारण इकाई सेल, इसको घनाकार इकाई सेल ही कहेंगे, क्योंकि ये घनाकार का क्या है, संतान है, ठीक है। क्योंकि घनाकार इकाई सेल का ही समझिए जो है ये क्या उसका परिवार का ही मेंबर है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, घनाकार देखिए तो टेंशन नहीं लेना, पिंड केंद्रित उसी के अंतर्गत है। तो BCC जो है इकाई सेल की जो
परमाणु संख्या होता है वो आपका प्यारे स्टूडेंट 2 होता है। कैसे? तो ट्रिक हम आपको दिए थे, बी 2 बार में आता है इसीलिए 2 हो जाएगा। अगर समन्वय संख्या पूछेगा तो आपको इस प्रकार से 8 याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बी 2 बार में, सी 3 बार में, सी 3 बार में, तो टोटल 8 हो गया समन्वय संख्या। और यहाँ पर आके इसका परमाणु संख्या 2 हो जाएगा। एकदम मजा ही मजा, एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, सारा ट्रिक्स हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है। अगला देखिए, क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होता है प्यारे स्टूडेंट्स वो 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है ये, आणविक ठोस कौन होता है? यानी कि आणविक ठोस होता है अणुओं के से निर्माण होता है। आणविक ठोस का जो निर्माण होता है किससे होता है? तो अणुओं से होता है। तो यहाँ पर देखिए अणुओं से किसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर पहले एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। तो ग्रेफाइट तो आपका सहसंयोजक क्रिस्टल है। क्या ये सहसंयोजक क्रिस्टल? याद कर लो ये सहसंयोजक क्रिस्टल है। तो ये वाला तो होगा नहीं, ठीक है, ये वाला तो होगा भी नहीं। ये वाला भी वही चीज है, सहसंयोजक क्रिस्टल। ये आयोडीन जो है, बर्फ जो है, ये सब जो होता है आणविक ठोस होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। यानी कि जब भी बात किया जाए आणविक ठोस का तो क्या होगा? आणविक ठोस, आणविक ठोस आयोडीन हो गया, बर्फ हो गया, ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सहसंयोजक ठोस कौन है। सहसंयोजक का मतलब होता है कोवैलेंट सॉलिड, जिसमें सहसंयोजक बंधन होता है, उसके अवयविक परमाणु होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो सहसंयोजक जो ठोस है वो आपका क्या होता है? पहला बात, लोहा तो होगा नहीं। तांबा तो आपका हो गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गया। लेकिन हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका और कोरंडम, ये चारों जो होता है ये सहसंयोजक क्रिस्टल होता है। एक सिलिकॉन कार्बाइड भी होता है, SiC भी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सहसंयोजक क्रिस्टल हो जाएगा। एक कोरंडम होता है, क्या होता है? कोरंडम, बताना कोरंडम किसका है? इसका है। ये भी जो है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये भी सहसंयोजक क्रिस्टल है। और हीरा, ग्रेफाइट भी है और सिलिका भी है, ये सब क्या है? पांचों सहसंयोजक ठोस होता है। तो याद रखिएगा राइट आंसर डी नंबर। देखिए मैं कह रहा हूँ जितना करवा रहा हूँ एकदम गारंटी के साथ कहूंगा। इस चैप्टर से अगर 5 गो ऑब्जेक्टिव आता है, 6 गो ऑब्जेक्टिव आता है, तो 6 ऑब्जेक्टिव यहीं से देखने को मिलेगा। हर साल प्रूफ दिखाता है। अगर आप मेहनत करते हैं तो यकीन करके सारा याद कर लीजिए, ठीक है। 70 में 65 ऑब्जेक्टिव कोई आम बात नहीं है, हर साल लगता है, बस मेहनत कीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एफसीसी में खाली जगह का प्रतिशत क्या होता है, मतलब रिक्ति पूछा जा रहा है। एफसीसी का मतलब फलन केंद्रित इकाई सेल, फलन केंद्रित इकाई सेल के संकुलन क्षमता कितना होता है? एफसीसी का संकुलन क्षमता 74% होता है। तो रिक्ति पूछा जा रहा है, तो रिक्ति पूछा जा रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वाइड स्टांस। तो यहाँ पर 100 में से 74 को आप लोग हटाइएगा तो कितना आ जाएगा? तो 100 में से 74 जाएगा तो 26% आ जाएगा। तो 26% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए राइट आंसर डी नंबर, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि रिक्ति पूछेगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बस कुछ करना ही नहीं है। करना क्या है? तो करना आपको ये है कि 100 में से 74 को घटा देना है, क्योंकि एफसीसी का संकुलन क्षमता 74 होता है। तो इसमें से 74, 100 में से 74 घटाएंगे तो 26 आएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष होता है। फ्रेंकल का फा से फंसना, फा से फ्रेंकल, साथ से शॉर्टकी, साथ से शॉर्टकी प्लस माइनस शॉर्ट करता है, फ्रेंकल फंस जाता है अंदर में ही। और शॉर्टकी जो दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व भी घटता है, लेकिन फ्रेंकल दोष के कारण कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि अंदर में फंस जाता है रूम में ही। अगर निकाल के चला गया तो थोड़ा सा रूम का वजन घटता है, इस कारण से शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घटता है। तो यहाँ पर फ्रेंकल शॉर्ट के दोष होता है, ये आप एक प्रकार का क्रिस्टल में होने वाला दोष है, इसलिए क्रिस्टल ये दोष इसको कहेंगे, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, क्रिस्टल दोष क्या है जानते हैं आप लोग? किसी क्रिस्टल के किसी क्रिस्टल के पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में जो भी उतार चढ़ाव होता है, जो भी अनियमितता उत्पन्न होता है, जो भी विचलन उत्पन्न होता है, उसी को क्रिस्टल दोष कहते हैं। आगे पढ़ाए सारा चीज क्लास ले लीजिएगा, आपको नंबर भी मिलेगा आगे, ठीक है। अगला देखिए, CaC मतलब इसका क्या होता है? सीजियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है? सीजियम क्लोराइड की संरचना BCC होता है, मतलब कि 8:8 का पिंड केंद्रित इकाई सेल होता है। एकदम टॉप करना, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब डायरेक्ट आएगा एग्जाम में। BCC 8:8 का क्या है? तो आपको याद रखना है, BCC पिंड केंद्रित इकाई सेल है सीजियम क्लोराइड की, ठीक है। तो राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा एससीपी का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकेज, यानी कि हेक्सागोनल
क्लोज पैकेज देखिएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकेज षटभुजीय इकाई से में परमाणुओं की संख्या, तो इसकी जो परमाणुओं की संख्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो आपका 6 गो होता है परमाणुओं की संख्या, और समन्वय संख्या जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना होता है 12 होता है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर जो होता है परमाणु संख्या प्यारे स्टूडेंट्स कितना होता है, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 6 होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि सिंपल क्यूबिक सेल की संकुलन क्षमता होती है। देखिए सिंपल क्यूबिक सेल की जो संकुलन क्षमता होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो कितनी होती है। सिंपल सेल का मतलब होता है साधारण इकाई सेल, ठीक है। तो साधारण इकाई सेल की संकुलन क्षमता, अभी हम आपको बताएं संकुलन क्षमता किसकी होती है, एससी का, अभी मैंने आपको बताया एससी का मतलब 52%, ठीक है। एससी देखिए, एससी आप लोग लिख के देखिए ये 52 की तरह मैच कर रहा है कि नहीं, बताइए एससी 52 की तरह मैच कर रहा है कि नहीं, मैच कर रहा, इसीलिए आपका 52% हो जाएगा इसका संकुलन क्षमता, ठीक है। राइट आंसर सी नंबर। एकदम तबाही मचा दीजिए, एग्जाम एकदम धुआंधार कर दीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पर कौन सा ऑक्साइड जो होता है लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, देखिए कौन सा ऑक्साइड जो होता है लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, तो क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है ये आपका लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, इसीलिए हो जाएगा। ये जो होता है ये भी लौह चुंबकीय पदार्थ, लेकिन इसको हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट बोलते हैं। लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो लौह चुंबकत्व कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, तो क्रोमियम ऑक्साइड करता है, ठीक है। ये मान सकते हैं कि मैग्नेटाइट जो है ये हेमाटाइट लोहा का ही अयस्क है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि लौह चुंबकत्व दर्शाएगा, लौह चुंबकत्व क्रोमियम ऑक्साइड दर्शाएगा। अगला देखिए पैंकिंग, देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, किसी धातु के सीमित पैंकिंग संरचना में समन्वय संख्या कितना होती है, यानी कि षटभुजीय का मतलब एचसीपी, नहीं विश्वास है यहाँ से देखिए एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकेज के समन्वय संख्या, और मैंने अभी बोला कि हेक्सागोनल के एटॉमिक नंबर जो है प्यारे बच्चों ये आपका 6 गो होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है यहाँ से 12 गो होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ना है तो 12 हो जाएगा, राइट आंसर डी नंबर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। और जो विद्यार्थी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते थे, नंबर आपका दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, ब्रेवस जालकों की संख्या सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो ब्रेवस जालकों की जो संख्या सबसे अधिक होता है वो किसमें होता है, तो ब्रेवस सबसे ज्यादा खाली जगह पूछा जा रहा है, ठीक है। ब्रेवस ऑर्थोलॉम्बिक में होता है ही ज्यादा, सबसे अधिक खाली जगह किसमें होता है, बताओ एससीसी में कितना होता है खाली जगह, 48% होता है ना, क्योंकि संकुलन क्षमता में से आप लोग रिक्त, संकुलन क्षमता घटा दीजिए 100 में से, इसमें से आपका 68 होता है तो इसका 32% रिक्ति हो जाएगा वॉयड, कितना हो जाएगा वॉयड, ठीक है। और इसका हो जाएगा वॉयड 26%। तो ये बताओ सबसे ज्यादा खाली स्थान किसमें हुआ, सिंपल सेल में हुआ कि नहीं, साधारण सेल में सबसे खाली जगह अधिक हुआ कि नहीं, यानी सबसे ज्यादा जो खाली स्थान होता है सिंपल सेल में ही होता है। सिंपल सेल मैंने आपको पढ़ा रखा है कि सिंपल सेल जो होता है साधारण इकाई सेल, सल इकाई सेल, वैसा इकाई सेल जिसमें कान सिर्फ इकाई सेल के कोने पर हो, कोने पर होता है, इस कान से इसमें ज्यादा रिक्ति होता है, ठीक है। तो ये हो गया साधारण सेल। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है 28 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु के तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु के तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो वो आपका क्रोमियम ऑक्साइड होता है। कौन होता है, क्रोमियम ऑक्साइड होता है, राइट आंसर डी नंबर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या है प्यारे स्टूडेंट्स, राइट आंसर डी नंबर, ठीक है। चलो एकदम याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम में एकदम फाड़ देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एफसीसी के, देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एफसीसी, ठीक है। एफसीसी का मतलब फलन केंद्रित इकाई सेल, फलन केंद्रित इकाई सेल की समन्वय संख्या क्या होता है, अभी मैंने आपको ट्रिक बताया प्यारे स्टूडेंट। एफसीसी एफ कितना बार में होता है, पहला बार इसका परमाणु संख्या 4 होता है, क्योंकि एफ ओ यू आर, क्या एफ ओ यू आर, ट्रिक याद रखना। अब यहाँ पर बताओ ये कितना बार में आता है, 6 बार में आता है, सी कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, फिर सी कितने बार में आता है, 3 बार में, टोटल कितना हो गया 12। ये मैंने ट्रिक बता दिया आपको याद रखने का, ठीक है। तो 12 इसका समन्वय संख्या हो जाएगा, राइट आंसर 3 नंबर। अगला देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट 30 नंबर क्वेश्चन, एससीसी, एससीसी का मतलब होता है साधारण सेल, इसकी समन्वय संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो समन्वय संख्या क्या हो जाएगा ये हम लोग को बता दो, समन्वय संख्या क्या होगी बताओ, एससीसी की सरल इकाई सेल की समन्वय संख्या क्या होगी, अभी मैंने बोला है एससीसी की समन्वय संख्या, देखो नहीं बताया तो लो बता देता हूँ। एससी का मतलब होता है साइंस,
एससी का मतलब साइंस होता है कि नहीं? अरे भैया जान रहे कि साधारण सेल एससी का मतलब सिंपल सेल है, सरल सेल है। लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसकी संकुलन क्षमता 52 तो सबको याद है। बताओ एससी का मतलब साइंस होता है, साइंस में कितना सब्जेक्ट लियो मैथ और बायोलॉजी जोड़ के? तो कहोगे मैथ और बायोलॉजी जोड़ के टोटल 6 सब्जेक्ट लिए हैं, तो इसकी समन्वय संख्या हो गई 6। क्या हो गई? समन्वय संख्या हो गई 6। तो यहाँ से राइट आंसर ए नंबर। अगर इसका परमाणु संख्या पूछेगा तो उसका ट्रिक है कि एससी का मतलब साइंस होता है, तो साइंस के आप लोग स्टूडेंट्स कितने हो? तो एक हो, अकेले ना हो कि दो गो लोग जाओगे एग्जाम देने, अकेले ही ना जाना पड़ेगा साइंस के स्टूडेंट्स को एग्जाम देने। इसीलिए इसकी परमाणु संख्या 1 हो गया और समन्वय संख्या 6 इसीलिए हो गया क्योंकि समन्वय संख्या का मतलब होता है कितने लोगों से जुड़े हुए हैं आप लोग, तो वो हो गया समन्वय संख्या 6। क्योंकि आपका जाहिर सी बात है मैथ या बायोलॉजी जोड़ के 6 सब्जेक्ट होता होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ए नंबर समन्वय संख्या। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन फ्रेंकल दोष और शॉर्ट के दोष दोनों प्रदर्शित करता है? देखो यहाँ पर देगा सिल्वर क्लोराइड जो कि नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड भी नहीं होगा, सोडियम ब्रोमाइड भी नहीं होगा। हाँ कहेंगे सिल्वर ब्रोमाइड जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स फ्रेंकल दोष और शॉर्ट के दोष दोनों प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, फ्रेंकल दोष और शॉर्ट के दोष प्रदर्शित करने वाला जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रिस्टल ठोस पदार्थ का उदाहरण कौन होता है? ठीक है, क्रिस्टल ठोस पदार्थ का जो उदाहरण है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो कांच होता है। बाकी सोडियम क्लोराइड जो है लवण है जो कि क्रिस्टल है, ये जिंक सल्फाइड है इसका है, तो जिंक सल्फाइड होगा भी नहीं। ये आपका श्याम क्रिस्टल सिलिकॉन कार्बाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्रिस्टल ठोस पदार्थ के बाद तो कांच हो जाएगा, रबर हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, ये सब अक्रिस्टल ठोस पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, एकदम याद कर लीजिए, एग्जाम में एकदम फाड़ देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट, बीसीसी इकाई में खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि बीसीसी में जो खाली जगह का जो प्रतिशत होता है कितना होता है। तो आइए प्यारे स्टूडेंट देखते हैं, मुक्त खाली जगह का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो बीसीसी का संकुलन क्षमता पहले कितना होता है बताइए? संकुलन क्षमता पैकिंग प्रवाह जो होता है कितना होता है? पैकिंग पैकिंग एफिशिएंसी शायद होता है, पीए कितना होता है? तो ये होता है लगभग 68%। ठीक है, कितना होता है? 68%। अब 68% संकुलन क्षमता होता है, तो रिक्ति के लिए 100 में से 68 आपको घटाना होता है, तो हमको मिलता है 32%। देख लीजिए 32%, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। अगला देख लीजिए और देखिए नोट्स के लिए आपको ये नंबर ले लीजिएगा प्यारे बच्चों, बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है आपको ज्वाइन करना है, एकदम से बेहतर एग्जाम में नंबर लाना, आपको टारगेट रखना चाहिए बोर्ड एग्जाम में 95% पार सीधे। आइए फोटोग्राफ एक फिल्म में किसका आवश्यक घटक होता है? ये फोटोग्राफिक जो फिल्म होता है उसके लिए सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। एजीबीआर कहाँ मिल गया? ये AgNO3 दिया गया, खत्म हो गया। ये NaCl दिया, खत्म हो गया। ये ओलिक अम्ल दिया गया, खत्म हो गया। सिल्वर ब्रोमाइड जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा AgBr। ठीक है, ये हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, याद रखिएगा सिल्वर जो होता है यहाँ पर आवश्यक घटक जो होता है फोटोग्राफी के लिए सिल्वर ब्रोमाइड होता है। अनुचुंबकीय देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित कौन करता है? अनुचुंबकत्व तो प्रदर्शित करने वाला कौन होता है? तो अनुचुंबकत्व तो जो प्रदर्शित करता है, ये क्वेश्चन 2021 में आया है, O2 प्रदर्शित करता है। बाकी ये प्रतिचुंबकीय प्रदर्शित करता है, ये भी प्रतिचुंबकीय प्रदर्शित करता है, और बेंजीन भी आपका प्रतिचुंबकीय प्रदर्शित करता है। तो सिर्फ O2 ही जो होता है अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 36 नंबर क्वेश्चन, हीरावा में जब इलेक्ट्रॉन खाली स्थान द्वारा पकड़ लिया जाता है तो इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर हो गया। क्या हो गया? एफ सेंटर। एफ सेंटर फ्रेंकल शॉर्ट की मत लगा देना, क्योंकि फ्रेंकल में होता है फंस जाना, प्लस माइनस होता है अंतरकाशीय स्थान में ही कहीं पर फंस जाता है, और शॉर्ट की में प्लस माइनस दोनों गायब हो जाता है। तो यहाँ पर फंसने और गायब होने की बात नहीं कहा जा रहा है, रावा में इलेक्ट्रॉन खाली स्थान द्वारा पकड़ लिया जाता है, पकड़ा जाता है वो। ठीक है, तो ये एफ सेंटर में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ का नाम बताइए। तो लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, आइए बताए थे ऑप्शन नंबर ए है ना। अगला क्वेश्चन आइए, सरल इकाई सेल, सरल घनीय इकाई सेल के संकुलन क्षमता कितना होता है? सरल इकाई सेल का मतलब होता है एससीसी। क्या होता है? एससीसी होता है। एससीसी का बता दो संकुलन क्षमता कितना होता है? 52%। जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो एकदम से एकदम तबाही मचा दीजिए एग्जाम में। अगला आइए,
यहाँ पर देखिए 8:8 का जो अनुपात जो होता है ये आपका ClClCl में मतलब सीजियम क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे? सीजियम, सीजियम क्लोराइड, क्लोराइड। तो CaCl में जो होता है BCC होता है, और BCC का 8:8 का जो अनुपात होता है यही होता है, ठीक है। इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 8:8 का अनुपात। अगला ये शॉर्ट के दो, शॉर्ट के का मतलब शॉर्ट कर जाना, तो प्लस माइनस शॉर्ट करता है, तो प्लस इस पर माइनस इस पर, प्लस इस पर माइनस इस पर, प्लस इस पर माइनस इस पर, यानी कि पूरा का पूरा शॉर्ट के दो से ही है, तो शॉर्ट कर जाएगा, इसीलिए राइट आंसर डी फॉर दिल्ली, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये प्यारे स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे और लाइक शेयर जरूर से करेंगे, और बढ़िया से मेहनत से पढ़ाई कीजिए और प्रयास कीजिए, बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा दीजिए, बेहतर अंक प्राप्त कीजिए, क्योंकि इतना आसान आसान क्वेश्चन है, आप लोग अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आएंगे। बस ज्यादा नहीं, रोज आप लोग पढ़िए, बस जितना पढ़ते उसको रिवीजन करते चलिए, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर पढ़ाई इतना आसान, अगर रोज पढ़ेगा तो बहुत आसान, नहीं पढ़ेगा तो पहाड़ है, ठीक है। तो रोज पढ़िए, एकदम बहुत आसान है, रोज मेहनत कीजिए थोड़ा बहुत। देखिए आयोडीन क्या होता है, तो आयोडीन के बाद जब क्या किया जाता है, तो आयोडीन जो होता है आणविक ठोक होता है, शुरू में करवाए हैं। आज अगला क्वेश्चन देखो, ग्रेफाइट किस प्रकार का होता है? देखो ग्रेफाइट, ये देखिए इसके अंदर ग्रेफाइट नहीं है कि ग्रेफाइट से उग रहा है, हाथों से उगेगा ये, देखिए ये मत सोचिए ग्रेफाइट इसके अंदर तो जल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर कहा जा रहा है ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, तो ग्रेफाइट जो देखो, ग्रेफाइट पूछे, हीरा पूछे, सिलिका पूछे, कोरंडम पूछे, सिलिका कार्बाइड पूछे, सारा जो है ना सांस संयोजक क्रिस्टल ही है, ठीक है। मैंने बोल दिया कि ये क्वेश्चन आने वाला आपके परीक्षा में, बस याद रख लो, याद रख लो भाई, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आप लोगों से कि उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है कौन होता है? तो उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट ही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आइए 44 नंबर, किस यूनिट सेल की परमाणु संख्या सबसे अधिक होती है? तो परमाणु संख्या किसका कितना होता है? बीसीसी का परमाणु संख्या 2 होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 4 होता है, इसका कितना होता है? समन्वय संख्या 6 होता है। लेकिन यहाँ पर किस यूनिट से परमाणु, ये वाला तो नहीं चलेगा, ठीक है, ये चलेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि घनाकार इकाई सेल 3 प्रकार का होता है, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला नहीं चलेगा। क्षारकीय धातु हाइलाइडो का रंगीन देखने का कारण क्या है? तो एफ केंद्र है, एफ केंद्र के कारण ये ऐसा होता है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, ये थोड़ा याद रख लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आइए, अगला देख ले जाइए, थोड़ा जल्दी कीजिए। देखिए घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवा जालकों की संख्या, मैंने आपको बोला है कि घनाकार में ब्रेवा जालकों की संख्या 14 होता है, अगर गलत मार रहे हो, ठीक है, क्योंकि घनाकार में ब्रेवा जालकों की संख्या 3 होता है, कौन कौन होता है? एफसीसी होता है, एससीसी होता है और बीसीसी होता है, ये 3 को होता है। अगर सिर्फ ब्रेवा जालकों की संख्या पूछेगा, अगर सिर्फ ब्रेवा जालकों की संख्या पूछेगा कि ब्रेवा जालकों की संख्या कितना होता है, तब 14 है। अगर घनाकार में पूछेगा तो सिर्फ 3 को होता है, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तो ग्रेफाइट की जो संरचना होती है ये जिंक ऑक्साइड की, इसकी संरचना हेक्सागोनल होता है, किसका होता है? हेक्सागोनल, ठीक है, क्लियर है कि नहीं एकदम? जो भी डाउट होगा कर लीजिएगा डाउट, ठीक है, पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा प्यारे बच्चों, C6H6 कैसा पदार्थ है? देखिए C6H6 जो पदार्थ होता है ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अनुचुंबकीय तो कभी बड़ी काम पूछ ओटे के रूप में सिर्फ पूछ सकता है, लौह चुंबकीय तो आपका फेरम, कोबाल्ट, निकेल, कोबाल्ट, निकेल, ये सब जो होता है लौह चुंबकीय होता है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है C6H6 कैसा था? प्रतिचुंबकीय होता है, जाल भी प्रतिचुंबकीय होता है, बेंजीन भी प्रतिचुंबकीय, ये फिजिक्स में ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन, लाइक सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में किसका यूज होता है? तो सिलिकॉन का यूज होता है। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में किसका यूज होता है बताइए? तो सिलिकॉन का यूज होता है, बी नंबर ऑप्शन। क्रिस्टल कितने प्रकार का होता है? तो क्रिस्टल जो होता है 4 प्रकार का होता है। रावा, यानी कि रावा कितने प्रकार का होता है? तो रावा जो होता है 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार? रावा जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार प्यारे स्टूडेंट्स? 4 प्रकार। रावा कौन कौन क्रिस्टल होता है? पहला में आणविक आयनिक क्रिस्टल होता है, दूसरा में सहसंयोजक क्रिस्टल होता है, तीसरा में आणविक और चौथा में धातुई क्रिस्टल, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, कॉमन नंबर क्वेश्चन, बेसिस में पैकिंग की प्रगुणता। देखो संकुलन क्षमता और पैकिंग की प्रगुणता एक ही चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ कि पैकिंग प्रगुणता जो है वो क्या है, बताओ यहाँ पर पैकिंग प्रगुणता बेसिस का, तो बेसिस का पैकिंग प्रगुणता 68% होता है, ठीक है, ठीक है, 68% होगा, ध्यान रखेगा। चलिए, ये जो होता है ये किसका होता है, एफसीसी का होता है, ये किसका होता है, रिक्ति है एफसीसी का, ये एससीसी का है, ये आपका बीसीसी का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चैंपियन। अगला अगला देखिए, कॉमन नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एफसीसी के एक जालक में कितने परमाणु होते हैं, तो एफसीसी के एक जालक में कितना परमाणु होता है बताओ। एफसीसी के एक जालक में जो परमाणु जो होता है प्यारे स्टूडेंट्स 4 गो होता है, कितना होता है, FOUR से मैंने ट्रिक दिया था, FOUR, ठीक है। तो 4 का मतलब 4, तो राइट आंसर डी नंबर। ध्यान रखिए, एकदम इतना होला होला क्वेश्चन है कि कहा ये नहीं जा सकता। अगला देख लीजिए, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित इकाई सेल के समन्वय संख्या कितना होता है, तो बेसिस के क्या पूछा जा रहा है, समन्वय संख्या, और बेसिस के समन्वय संख्या ये आपका 2 बार में आता है, 3 बार में आता है, 3 बार में आता है, तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, तो समन्वय संख्या 8 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट, बीसीसी के एक जालक में कितना परमाणु होता है, तो बीसीसी के एक जालक में कितना परमाणु होता है मेरे प्यारे लाल, तो आपको याद रखना 4 गो परमाणु, अच्छा बीसीसी है, बीसीसी में 2 गो होता है, ब्रेक में दे रखे हैं कि ए बी 2 बार में आ रहा है, जैसे कि बीसीसी है तो बी 2 बार में आया तो इसकी परमाणु संख्या 2, और समन्वय पर संख्या पूछेगा तो आपको इस प्रकार से करते जाना है, 8 हो जाएगा इसका समन्वय। लेकिन हमसे पूछा था परमाणु संख्या, तो 2 होगा, राइट आंसर बी नंबर। एकदम अच्छे से पढ़े ना प्यारे लाल, एकदम इतना हौला वाला क्वेश्चन एकदम बढ़िया से सॉल्व कर दे रहे हैं कि मजा ही आपको आ होगा, याद भी नहीं करना पड़ रहा होगा, सारा चीज याद होते जा रहा है, क्योंकि पूरा ट्रिक के साथ हम करवा दे रहे हैं। ये नहीं ये हो गया निकालना सिखा देंगे, निकालना भी सिखा दिए हैं, बस आपको प्रयास अब करना है, क्या निकालने के लिए थोड़ी पूछता है ये सब ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसीलिए हम आपको ट्रिक भी दे दिए हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से याद रख सके। देखिए एससीसी में जो होता है परमाणुओं की संख्या कितना होता है, यानी कि एससीसी के एक जालक में परमाणुओं की जो संख्या होती है 1 होता है। कैसा ट्रिक है, तो ट्रिक ये है कि एससी का मतलब साइंस होता है, साइंस के स्टूडेंट आप अकेले हो, अकेले ही एग्जाम दोगे, हाँ। एससी का मतलब होता है साइंस, साइंस में समन्वय संख्या 6 होता है, क्योंकि बुक आप लोग जो होते हैं प्यारे स्टूडेंट्स 6 सब्जेक्ट लेते होंगे मैथ जोड़ करके, ठीक है, इसीलिए इसकी समन्वय संख्या 6 हो गई। तो यहाँ पर परमाणु संख्या 1 हो जाएगा, साइंस का मतलब 1 स्टूडेंट। लोहा कोबाल्ट निकेल, लोहा फेरम कोबाल्ट निकेल क्रोमियम ऑक्साइड आदि क्या है, आदि लौह चुंबकीय पदार्थ है प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखिए यहाँ पर आपको आयन दिख रहा है, तो आयन में अणु हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखो NaCl दिख रहा है, C6H5 बेंजो दिख रहा है, और यहाँ पर जल दिख रहा है, तो ये आपका प्रतिचुंबकीय होता है। अणु में आयन होता है, तो आयन अभी कहाँ मिला है, प्लस माइनस मिलता है तब ना आयन बोलते हैं, धन आयन ऋण आयन है, तो प्रतिचुंबकीय में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा तो ये अनुचुंबकीय हो जाएगा, क्योंकि देखिए अणु में आपका, देखिए साथ में आपका आयन है और साथ में O2 भी है, तो अनुचुंबकीय पारामैग्नेटिक। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिचुंबकीय अस्काइडियम होता है, क्या होता है अस्काइडियम, 2022 का सवाल। देखिए किसका द्वितीय गुण शून्य होता है, तो VF3 का होता है, ठीक है। ये आगे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये किसका ठोस पदार्थ है, तो ये आपका किसका है, तो ये आपका मैग्नेटाइट है, क्या है मैग्नेटाइट, लोहा का अयस्क, मैग्नेटाइट है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बताओ ये कैसा हो जाएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा, क्योंकि लोहा का ये पदार्थ है, अयस्क है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फेरोमैग्नेटिज्म में पाया जाता है, फेरोमैग्नेटिज्म जो होता है निकेल में, फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है लौह चुंबकीय, लोह लौह, तो कोबाल्ट में पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मत समझ लेना, कोबाल्ट है, क्रोमियम ऑक्साइड भी हो जाएगा, राइट आंसर डी नंबर, यानी कि साबित जो है फेरोमैग्नेटिक लौह चुंबकीय पदार्थ है। अगला देख लीजिए, स्वार्थिक फेरोमैग्नेटिज्म किसमें, यानी कि स्वार्थिक लौह चुंबकीय कौन होता है, तो स्वार्थिक लौह चुंबकीय लोहा होता है, Fe का मतलब फेरन, फेरम का मतलब लोहा, लैटिन शब्द पढ़े हो ना 9 क्लास में, लोहा, ठीक है। ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। अगला देख लीजिए यहाँ पर अष्टफलकीय, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टफलकीय रिक्त का त्रिज्या अनुपात कितना होता है, जैसे कि अष्टफलक होता है, चतुष्फलक होता है, त्रिफलक होता है, ठीक है। त्रिकोणीय का कितना होता है, 1.55 होता है, ये ना करवाए थे, और चतुष्फलकीय का कितना होता है बताइए,
चतुष्फलकीय चतुष्कोणीय का रेक्तिका कितना होता है? 2.225 करवाए थे, 225 ने करवाए थे, 0.25 था। फिर क्या था? फिर अष्टफलकीय था, ठीक है, इसका था कितना? 0.404। अच्छा 0. के आगे लगेगा, ठीक है, तो ये होता है 0.155, 0.225 चतुष्कोणीय का। अष्टफलकीय का जो होता है क्या होता है? 0.414, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लीजिए प्यारे लाल, यहाँ पर हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका जो है ये सब क्या है? तो ये सब क्रिस्टल है। देखिए सारा एग्जांपल एक चीज में देते हैं, पूरा आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। कोई एगो कि हीरा होता है क्रिस्टल, ग्रेफाइट होता है क्रिस्टल, क्वार्ट्ज होता है क्रिस्टल, नमक होता है क्रिस्टल, चीनी होता है क्रिस्टल, आयोडीन होता है क्रिस्टल, बर्फ होता है क्रिस्टल, लोहा होता है क्रिस्टल, तांबा होता है क्रिस्टल। यानी कि पूरा 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 आपका क्रिस्टल ही है, ठीक है, ऑप्शन ए। अब क्रिस्टल में कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, क्वार्ट्ज ग्लास हो गया, ये सारा चीज क्रिस्टल है, ठीक है, सारा चीज, ठीक है, कांच, प्लास्टिक, रबर, बहुलक, क्वार्ट्ज ग्लास, ग्लास, ये सब क्या है? क्रिस्टल पदार्थ। ये दोनों में से एकदम पक्का भर भर के क्वेश्चन पूछता है। अगला देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है प्यारे स्टूडेंट्स। आयोडीन, बर्फ और कार्बन डाइऑक्साइड HCl और पायरेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब क्या है? तो आपका आणविक ठोस है। आणविक मतलब कमजोर बांडरवाल्स इसमें पास जाता है, ठीक है, भंगुर होते हैं ये कर। चलिए अगला देखिए 68 नंबर, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, कोरंडम, ये सब क्या है? तो सांस संयोजक क्रिस्टल है। क्या हो जाएगा? सांस संयोजक क्रिस्टल, बी नंबर ऑप्शन। अगला देख लीजिए, अगला कहा जरा 69 नंबर क्वेश्चन कि KCl, NaCl, FeCl, ZnSO4 आदि क्या है? बताओ यहाँ पर NaCl, KCl, ZnSO4 यानी के ना होगा, बताइए तो। होना चाहिए भी, आयनिक ठोस। चलिए ये अगला क्वेश्चन, ठोस सारे रंग F केंद्र, ये तो अभी करवाए थे क्वेश्चन, ये वाला देख लीजिए F केंद्र, ठीक है ना, ये करवाई दिए। निम्नलिखित में कौन अष्टफलक और चतुष्फलक क्रमशः पाया जाता है? चतुष्फलकीय भाग और अष्टफलकीय भाग जो होता है किसमें होता है? ये आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा प्यारे स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपके लिए 71 नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ये क्वेश्चन आपके लिए आसान क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन जो नोट्स दिए ना उसमें होगा। बेरवा क्रिस्टल ठोस पदार्थ क्या है? तो हाँ क्रिस्टल जो होता है ये तो क्रिस्टल है, ये भी क्रिस्टल है, ये भी क्रिस्टल है, लेकिन रबर जो है ये आपका क्रिस्टल है और बेरवादार की बात कहा जा रहा है, इसीलिए क्रिस्टल हो जाएगा राइट आंसर, डे नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 73 नंबर क्वेश्चन, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकेज में परमाणुओं की संख्या होती है तो कितना होता है? परमाणु कोऑर्डिनेशन संख्या, कोऑर्डिनेशन संख्या 12 होता है। और कमेंट एक क्वेश्चन का आपको देना है कि शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, आपको कमेंट करना है, ठीक है। फ्रेंकल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि उसमें प्लस माइनस गायब नहीं होता है, फंस जाता है सिर्फ। ये क्वेश्चन आपको बताना है शॉर्ट के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है। और जो विद्यार्थी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन के स्टूडेंट से, ठीक है, ये नंबर आपका दिख रहा है प्यारे स्टूडेंट, इस नंबर पर आप लोग कंटेक्ट करके बातचीत कर लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा आपको लगा, मोटिवेट हुए इस वीडियो से। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।